आज जब हम टीवी, सोशल मीडिया और मंचों पर बार बार विश्व गुरु भारत सुनते हैं, विश्व गुरु भारत विश्व गुरु बने, विश्व गुरु हैं। मन में एक ही सवाल आता है, क्या सच में भारत कभी विश्व गुरु था या सिर्फ ये एक भावनात्मक नारा है? अगर था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वही देश आज गरीबी, बेरोजगारी, संघर्ष से जूझ रहा है? इस सवाल का जवाब एक लाइन में आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें इतिहास, समाज और अपनी आदतों तीनों को एक साथ रखकर देखना होगा। सबसे पहले पुराने भारत की बात करें तो वेद, उपनिषद, पुराण और प्राचीन साहित्य में विज्ञान, गणित, चिकित्सक, दर्शन के गहरे विचार मिलते थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्र दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करते थे। उस समय ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना जाता था। गुरु और शिष्य का रिश्ता सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता था, बल्कि जीवन जीने के तरीका को भी सिखाया जाता था। आयुर्वेद, योग, ध्यान जैसी परंपराएं शरीर और मन दोनों को मजबूत करती थी। उस दौर में भारत सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं था, आर्थिक रूप से मजबूत था। मसाला, कपड़ा, धातु और हस्तशिल्प दुनिया के कई हिस्सों में बेचे जाते थे। विदेशी व्यापारी समुद्र पार करके यहाँ आते थे। गांव आत्मनिर्भर थे। किसान, कारीगर, व्यापारी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। समाज में पूरी तरह से संतुलन था। हर व्यक्ति की भूमिका तय थी और सम्मान भी मिलता था। फिर धीरे धीरे बाहरी आक्रमण शुरू हुए। पहले लूटपाट हुई, फिर शासन बदला, मंदिर, विश्वविद्यालय और पुस्तकालय नष्ट किए गए। ज्ञान की परंपरा धीरे धीरे टूटने लगी। बाद में अंग्रेज आए। उन्होंने भारत को सिर्फ बाजार और कच्चे माल का स्रोत की तरह देखा। उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जिससे हमें अपने जड़ों को काट दिया गया। हमें क्लर्क बनना सिखाया गया, निर्माता बनना नहीं सिखाया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा। स्थानीय उद्योग खत्म होने लगे, हथकरघा टूट गया, किसान कर के बोझ के तले दब गया। जो देश कभी निर्यात करता था वही आयात पर निर्भर हो गया। भूखमरी फैलने लगी, लाखों लोग अकाल में मरने लगे। लेकिन उस दर्द की कहानी किताबों में बहुत कम पढ़ाई जाती है। आजादी तो मिली, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। एक नया देश बन गया, नई सरकार बनी, नए कानून बने। उम्मीद थी कि भारत फिर से खड़ा होगा, कुछ क्षेत्रों में प्रगति होगी, लेकिन कई जगह हम पीछे रह गए। शिक्षा आज भी सब तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है। स्वास्थ्य सेवाएं शहरों तक सीमित रही है। गांव खाली होते गए और शहरों में बोझ बढ़ते गए। अब सवाल ये आता है, आज की हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ अंग्रेज या फिर हम भी? सच ये है कि जिम्मेदारी बटी हुई है। राजनीति ने कई बार विकास से ज्यादा वोट को प्राथमिकता दिया है। भ्रष्टाचार ने सिस्टम को कमजोर किया है। अफसरशाही ने देरी की है। लाल फीताशाही आम आदमी की ताकत को तोड़ती जा रही है। लेकिन सिर्फ सरकार को देश देना आसान रास्ता नहीं है। हम नागरिकों को भी भूमिका है। हम सफाई चाहते हैं लेकिन कचरा खुद फेंकते हैं। ईमानदारी की बात करते हैं लेकिन छोटे फायदे के लिए नियम तोड़ देते हैं। स्वास्थ्य की चिंता करते हैं पर रोज की आदतों में नहीं बदलाव करते हैं। विश्व गुरु बनने का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है मजबूत शिक्षा, स्वस्थ समाज, ईमानदार व्यवस्था और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। जापान और कोरिया जैसे देशों ने युद्ध और गरीबी के बाद भी खुद को संभाला, क्योंकि उन्होंने अनुशासन और कौशल पर निवेश किया। भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमारे युवा दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हर जगह नाम बना रहे हैं। समस्या यह है कि सिस्टम उन्हें देश में रोक नहीं पाता है। गांव का बच्चा शहर पहुंचने में ही थक जाता है। अगर हमें फिर से मजबूत बनना है तो शुरुआती जमीनी स्तर से करना होगा। स्कूलों में सिर्फ नंबर नहीं, कौशल सिखाना जरूरी है। किसानों को सम्मान और सही दाम देना होगा। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। महिलाओं को सुरक्षित माहौल और बराबर के अवसर देने होंगे। सबसे जरूरी है कि सोच में बदलाव करना होगा। हमें उपभोक्ता से निर्माता बनने की ओर देखना होगा। विदेशी ब्रांड के पीछे भागने की जगह अपने उत्पादों पर भरोसा करना सीखना होगा। पानी, बिजली और संसाधनों की कद्र करना सीखना होगा। भावनात्मक तौर पर देखें तो भारत आज भी वही है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत है, हवाओं में उम्मीद है और लोगों के दिलों में अपनापन आज भी जिंदा है। बस जरूरत है एक छोटी सी दिशा की। विश्व गुरु का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के ऊपर हो। इसका मतलब है कि हम ऐसा उदाहरण बने जिससे दुनिया हमसे सीख सके। इतिहास हमें रास्ता दिखाता है लेकिन भविष्य हमें बनाना है। वेद, उपनिषद हमें सोच सिखाते हैं और उस कदम पर चलना हमारा काम है। तो सवाल ये नहीं है कि भारत कभी विश्व गुरु था या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या आज हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि देश सरकारों से नहीं, लोगों से बनता है। अगर हम छोटे छोटे बदलाव आज से शुरू करें तो आने वाली पीढ़ी को सिर्फ गौरवशाली इतिहास नहीं, मजबूत वर्तमान भी मिलेगा। यही असली राष्ट्र निर्माण होगा। यहीं से असली विश्व गुरु बनने की राह खुलेगी। और एक मजबूत पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है सामाजिक एकजुटता। पुराने समय में समाज एक परिवार की तरह रहता था।
त्योहार, खेती, आपस में मदद से जीवन चलता था। आज हम जाति, भाषा, क्षेत्र में बट गए हैं। जब तक हम अंदर से जुड़े नहीं रहेंगे तब तक बाहर से हम मजबूत नहीं बन पाएंगे। पर्यावरण भी हमारे भविष्य से जुड़ा है। जंगल कटते जा रहे हैं, नदियां गंदी होती जा रही है और हवाओं में भारी प्रदूषण भरते जा रहा है। प्राचीन भारत प्रकृति के साथ संतुलन सिखाता था। आज विकास के नाम पर हम वही संतुलन को तोड़ रहे हैं। अगर पानी और मिट्टी नहीं बची तो सारी तरक्की खोखली की खोखली रह जाएगी। युवाओं के लिए रोजगार सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मान का सवाल है। स्किल ट्रेनिंग, स्टार्टअप और स्थानीय उद्योग अगर मजबूत होंगे तो पलायन रुकेगा। गांव में काम होगा, शहर सांस ले पाएंगे। महिलाओं की भागीदारी भी उतनी जरूरी है। जब आधी आबादी आगे बढ़ेगी तभी देश चलेगा। आखिर में बात आती है विश्वास की। हमें अपने आप पर, अपने पड़ोसी पर, अपने देश पर भरोसा करना होगा। आलोचना जरूरी है लेकिन निराशा नहीं। हर पीढ़ी को अपना योगदान देने के लिए जागरूक रहना होगा। अगर आज हम ईमानदारी से टैक्स दें, नियम माने, बच्चों को सही संस्कार दें तो वही बीज कल बड़ा होकर पेड़ बनेगा। विश्व गुरु का रास्ता लंबा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आखिर में बस इतना ही समझना है कि भारत की ताकत उसके लोग हैं। यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत कभी विश्व गुरु था या नहीं था? क्या आगे भविष्य में विश्व गुरु बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।